ये सबके लिए अनुकरणीय है। जहां तक प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि नित्य प्रति सभी लोगों को मां की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, तीनों वर्णों के लिए ये संध्या मूल मानी गई है। और विशेष रूप से ब्राह्मण को नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए। आवाज साफ करो। मूल रूप से ब्राह्मण को नित्य प्रति गायत्री का जाप करना चाहिए। और जो ब्राह्मण नित्य प्रति मां गायत्री का जाप नहीं करता है, ऐसा ब्राह्मण अपने अभीष्ट पद से गिर जाता है। आचार्य कहते हैं न तिष्ठति तुया पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम सशूद्रत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। अगर ब्राह्मण के द्वारा नित्य प्रति गायत्री का जाप नहीं किया जा रहा है तो ऐसे ब्राह्मण का शुभ कार्यों में बहिष्कार कर देना चाहिए और उस ब्राह्मण को शूद्र के समान माना जाता है। जो ब्राह्मण नित्य प्रति मां की वंदना, अर्चना, उपासना नहीं करता है। यही नियम क्षत्रिय के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और गायत्री मंत्र की रचना हमारे गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और जो ब्राह्मण का जनेऊ है वो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से अभिमंत्रित किया गया है। 4 वेद है और 4 वेदों से ही समन्वय करके 24 अक्षर निकाले गए और 24 अक्षरों से ही गायत्री मंत्र की रचना की गई। इसीलिए ब्राह्मण का जनेऊ 96 चौवा का बताया गया है। ब्राह्मण का जो जनेऊ है वो 96 चौवा का है। 96 चौवा का कैसे है? तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर और 4 वेद, जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा, 24 का गुणा ललित जी, जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा तो योग कितना बनेगा? हाँ, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करनी चाहिए। जब 24 का गुणा 4 से किया जाएगा तो योग बनेगा 96 और गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर ब्राह्मण के जनेऊ से समन्वित है। इसलिए ब्राह्मण का जनेऊ 96 चौवा का है। इसलिए ब्राह्मण के लिए यह संध्या प्रथम रूप से मूल मानी गई है। यही नियम क्षत्रिय के लिए है। तो ये हमारा धर्म है। जहां तक प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि अपनी नियमावली के अनुसार नित्य प्रति मां का वंदन करें, अर्चना करें, मां का उपासना करें। क्योंकि नियमावली के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं वो तो मानव कहलाने के योग्य हैं और जो लोग नियमावली तोड़ करके कार्य करते हैं वो लोग मानव कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे मानव का यह धर्म है कि सुबह ब्रह्म वेला में हर व्यक्ति को जग जाना चाहिए। ब्रह्म वेला में हर व्यक्ति को जग जाना चाहिए। ये मानव धर्म के अंतर्गत है। और जो लोग ब्रह्म वेला में नहीं जगते वो मानव धर्म से हट करके जीवन यापन कर रहे हैं। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। ये मानव धर्म के अंतर्गत है। और अगर मानव धर्म और अपनी नियमावली को
तोड़ करके हमने कार्य किया तो हम देखने में तो मानव दिखाई देंगे, पर मानव कहलाने के योग्य नहीं होंगे। वो लोग देखने में तो मानव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समझने में तो फिर आचार्य कहते हैं या प्रात्मानुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावतम ग्रहेषु खगवत सक्तस्त मारो चोत्यम विदु। ऐसे लोग देखने में तो मानव हैं, लेकिन समझने में ते मृत्युलोके भूभार भूता और मनुष्य रूपेण मृग्याचरन्ति मानव होकर के भी ऐसे लोग पशुवत माने जाते हैं, जो लोग नियमावली को तोड़ करके कार्य करते हैं। और आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की सार गर्भित वार्ता, और इसी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री हरि माधव मिश्र, जिला संवाददाता टीवी 100 न्यूज हमीरपुर। आपकी ओर से लक्ष्मण जी के लिए ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री धीरेन्द्र राठौर जी, भैया की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है, चले और सुंदर समय में चलकर माँ की वंदना करें, उपासना करें और अर्चना करें। और हमारे भी दो शब्द माँ के चरणों में समर्पित है, स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें। अब शाखा जानो और सब सुंदर धर्मों के पत्ते अब फल फूल धर्म करके जानो। होगा क्या? अरे ये फल फूल सभी मुरझावेंगे, इसलिए करें अब संध्यावन लख योगी जन हर्षावेंगे। और है महाकठिन तप का करना
लक्ष्मण जी की वाणी और इसी से प्रभावित हुए हमारे अनन्या पाठक एंड अभिश्रा पाठक बाबूजी चाचा जी की बिटिया आए हैं। दोनों बाबूजी भैया की ये दोनों बिटिया है, अनन्या पाठक और अभिश्रा पाठक। आप दोनों की ओर से, बच्चियों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय अरविंद कुमार जी अनुरागी अध्यापक, जो करगांव में आप इस समय कार्यरत है। और आप हैं हमारे आर्यन अनुरागी सनाब अरविंद अनुरागी, आपकी ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे रश्मि अनुरागी सनाब अरविंद अनुरागी, आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं अनुरागी जी, और आप ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं भरखरी के। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके श्री चरणों की पूजा करता हूँ। लोकाधिपम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नीलाम भजक्ष्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रथमा भागम पाणव महासायकारचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मनोज जी पाठक, आदरणीय भैया मनोज पाठक जी की ओर से, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे बच्चू प्रजापति जी, बच्चू प्रजापति भरखरी, आपकी ओर से ये 20 मुद्राएं। और आप हैं हमारे वासुदेव विश्वकर्मा झांसी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। और आप हैं हमारे संजय व्यास हरचंदपुर, संजय व्यास जी हरचंदपुर, आपकी ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करें, श्री राघवेंद्र सरकार की। प्राची दिशि शशि उयम सुहावा। संध्या करने के पश्चात भगवान श्री राम जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा। प्राची दिशि शशि उयम सुहावा, पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान ने। चंद्रदेव का आगमन हुआ है और चंद्रमा में सिए मोक सरिस देखी सुख पावा। चंद्रमा में प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को देखा तो देखी सुख पावा, अति सुख पावा। भगवान को बहुत ही सुख मिला, लेकिन पुनः विचार करने लगे। बहुरी विचार कीन मन माही,
बदन सम। विचार करने लगे कि सिए बदन सम हिम कर नाई। और आप हैं हमारे आदरणीय अभिलाष पाठक जी के भाई प्रशांत शुक्ला जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी पाठक और छोटू पाठक और आदित्य पाठक, आप तीनों बंधुओं की ओर से ये 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।